तो इसका दाना थोड़ा छोटा होता है लेकिन बहुत ही भाई साहब कमाल का। लो जी, ये है जी छली, देसी मकई की छली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल शुक्र के साथ कबला करते हैं जी शुरू। मैं हूँ शांसनीम, अपने चैनल शांसनीम व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शुक्रिया। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। तो जैन भाई की शादी का सिस्टम कल ही ख़त्म हो गया था क्योंकि कल था जी वालीमा, और जैन भाई के ससुराल वाले जैन भाई को कल ले गए थे साथ। और आज अम्मी जान, शाहिद कज़न और साथ में अंकल जिनकी कार अपनी है, तो ये जाएंगे जी कार पर और भाई को ले आएंगे आज। तो अभी तो 11 बज चुके हैं, थोड़ी ही देर में घर से निकलेंगे तो शाम तक घर पहुंच आएंगे उम्मीद है। पहले भाई साहब मैं घर था और अभी बाहर आया हूँ सड़क पे। तो अभी आपको दिखाते हैं कि पहले तो था जो चारा मकई और ज्वार का, वो काफ़ी देर चला, और अभी बरसेम का चारा जो उसकी बिजाई शुरू हो गई है, तो वो आपको भाई साहब दिखाते हैं। तो भाई साहब ये जो ज़मीन है सारी, ये है जी हमारे घर के सामने, वो है हमारा घर। तो हमारे घर की ये जो मेन निशानी है, हमारे घर में बोर्ड का दरख्त है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, उसकी छाँव भी काफ़ी होती है। तो ये जो ज़मीन है ये तैयार कर दी गई है बरसेम लगाने के लिए। तो इसमें काफ़ी बार इन्होंने हल चलाए और सुहागा भी साथ में लगाया। अभी ज़मीन है जी बिल्कुल तैयार, आप देख सकते हैं इन्होंने अच्छी तरह तैयार कर ली है ज़मीन। ये सेंटर में ये भी इन्होंने बना दिया है बनना, तो इसका बहुत ही पैसा फ़ायदा है क्योंकि पानी फिर इससे आगे नहीं जाता पानी को रोकने के लिए। तो ज़मीन ये काफ़ी है जी, 6-7 एकड़ होगी ही। तो यहाँ पर ये बरसेम इन्होंने लगाना है। तो इस तरह भाई साहब दिखाते हैं, इन्होंने पानी चला दिया है। तो 1 एकड़ को तो इधर इन्होंने पानी लगा दिया है, और जब पानी लगा देंगे तो जो बीज है बरसेम का वो बाद में इसमें डालेंगे। पहले भाई साहब ज़मीन बिल्कुल तैयार करके पानी लगाकर और बाद में पानी में जो बरसेम का बीज वो फेंकेंगे। तो इसका भाई साहब अलग तरीका है, बीज पहले नहीं फेंकते क्योंकि पहले फेंके बाद में पानी लगाएं तो बीज पानी के साथ आगे चला जाएगा, क्योंकि बरसेम का बीज होता है बहुत ही बारीक, इसलिए पानी लगाकर फिर बाद में अच्छी तरह बीज फेंकते हैं। तो अभी इस तरफ से पानी लगाया हुआ है और ये वाली फुल साइड ये अभी रहती है, ज़मीन तैयार है, तो बाद में यहाँ पर भी पानी लगा देंगे। तो पानी जब मुकम्मल हो जाएगा तो भाई साहब इसमें फिर बीज वो फेंक देंगे बरसेम का, फिर कुछ ही दिनों बाद निकल आएगा बरसेम के पौधे। अभी मैं आ गया हूँ जी अपनी फसल की तरफ, जो हमारे घर के पीछे है। तो यहाँ पर है जी जो फसल आपको पहले भी दिखाई हुई है, मकई की फसल है। तो मकई की फसल भाई साहब हो चुकी है जी बिल्कुल तैयार। तो कल अब्बू जान ने यहाँ से मकई काटी थी, तो मकई बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देसी मकई है। आंधी के ज़रिए मकई काफ़ी ख़राब हो गई थी, गिर गई थी, इसलिए तो छलियाँ थोड़ी छोटी हैं लेकिन हैं तो सही, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस साइड से काट ली थी कल, ये जो साइड आधा एकड़ है और बाकी कुछ काटी हुई है अभी और बाकी खड़ी है। तो काफ़ी गिर चुकी थी भाई साहब, इसलिए ख़राब हो गई है। ये बीज लगाने जितनी तो हो जाएगी, कुछ बीज लगा लेंगे चारे के लिए इसका और बाकी कुछ सेल कर लेंगे। तो भाई साहब छलियाँ आपको दिखा देते हैं, ये छलियाँ जी हैं बिल्कुल तैयार। कलर इनका देखें काफ़ी रेड है, तो देसी मकई है। तो इसका दाना थोड़ा छोटा होता है लेकिन बहुत ही भाई साहब कमाल का बीज लगाने के लिए। तो हमारे पास ही यहाँ ज़्यादातर होती है, जिस किसी ने भी बीज लगाना हो चारे के लिए, मकई का चारा लगाना हो, तो उसका बीज वो हमसे ही लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है जी असल बीज। हम ना इसमें मिलावट करते हैं, जो यहाँ से निकालना है बीज, छलियाँ निकाल कर इनको फिर घर रखना है, इनको धूप पर रखेंगे और जब अच्छी तरह सूख जाएंगी तो मशीन ले आकर उसमें डालकर इसका बीज बना लेंगे।
तो बीज फिर सेल करेंगे जब मकई का मौसम आया। अभी तो बरसेम का चारा होगा, जब वो ख़त्म होगा फिर ही काफ़ी देर बाद मकई और ज्वार का चारा जब लोगों ने बीजना हुआ तो फिर हमसे ये ले जाएंगे बीज मकई के चारे के लिए। तो अभी भैंसों को ही ये डालेंगे भाई साहब। ये जो हम काट रहे हैं, ये जो भी चारा होगा ये भैंसों को डालेंगे। ऊपर से छलियाँ उतार कर वो बीज के लिए रख लेंगे। तो भाई साहब चारा था हमारे पास जी काफ़ी कम, तो इसलिए ये जो चारा ये हम साथ में मिक्स करेंगे दूसरे चारे के साथ। तो भाई साहब अभी आ गया हूँ जी घर। जानवर रेस्ट कर रहे हैं कुछ और बाकी कुछ खड़े हुए हैं, भैंसें, इधर बकरियाँ। तो चारा अभी तो नहीं डाला, अभी चारा ले आए थे, वो बाद में काट कर डालेंगे। इनको अभी टाइम नहीं हुआ इसलिए। तो ट्रॉली खड़ी है, वो भी अंदर ही खड़ी की हुई है, पहले बाहर थे अभी अंदर। और डोंकी और हाल वो पड़े हैं। तो वो बाहर वाला दरवाज़ा, इधर बाथरूम। तो मेन जो दरवाज़ा बाहर वाला है वो उस तरफ है हमारा, इस तरफ घर सारा। और ये जो चारा पड़ा हुआ है रेडी पर, ये सुबह ही ले आए थे। और ट्रैक्टर का अलहदा से रूम बनाया हुआ है, इधर खड़ा है। तो देगें अभी पड़ी हुई हैं यहाँ पर ही, क्योंकि मेहंदी पर पकाई थी भाईजान की। तो अभी फंक्शन ख़त्म हो चुका है, वलीमा बारात हर चीज़। तो देगें अभी पड़ी हुई हैं, तो ये ले जाएंगे नाई। वैसे एक देग ये जो है ये तो नाई की है और ये देग हमारी ही है। एक देग नाई अपनी ले गए थे क्योंकि 3 देगें थी, 2 नाई की और 1 हमारी। ये हमारी है, 1 नाई अपनी ले गए थे और एक पड़ी हुई है अभी। तो इस तरफ है जी मशीन, ये भी अंदर ही लगाई हुई है मशीन चारा काटने के लिए। चारा भी पड़ा है, ये थोड़ी ही देर बाद काटेंगे। तो बिजली का कनेक्शन मशीन का अलग है इस तरफ। तो ये बरामदा है भाई साहब, काफ़ी गोल्डर और टीआर इस पर डाले हुए हैं, काफ़ी लंबा। इधर मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, इस तरफ जो लकड़ियाँ आग जलाने के लिए। इस तरफ ट्रॉली जिस पर सामान आगे पीछे लेकर जाते हैं, भैंसों का गोबर और जो भी चीज़। ऊपर कई है। और ये भाई साकिब का साइकिल भाई साहब खड़ा हुआ है इस साइड पर। इस बस्ता भी भाई साहब का पीछे ही है, बैग भी भाई साहब के पीछे ही है, अभी उन्होंने नहीं उतारा। पीछे ही ज़्यादातर रखते हैं। कई बार भाई को कहा कि अपना बैग तो उतार लिया करो साइकिल से। इस तरफ छलियाँ जो आपको दिखाई देसी मकई, उसकी छलियाँ ये जो उतारी गई हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो वो भी लकड़ियाँ एक साइड पे स्टोर की हैं। और लहसुन जो है ऊपर रखा हुआ है, ये घर का ही था देसी लहसुन। साइकिल, ये छोटी साइकिल पहले भाई जैन ने चलाई, फिर साइकिल ये मैंने चलाई, फिर भाई आतफ ने, फिर भाई साकिब ने, और अभी ये फारग हुई है, छोटी साइकिल है। तो इसको भी सेल कर देंगे, या पड़ी हुई है अभी। 12:20 हो चुके हैं और अंकल जो गाड़ी ले आए हैं ब्लैक कलर की है। तो अभी जाएंगे अम्मी जान, अंकल, शाहिद, कज़न, तो ये सब जाएंगे जैन भाई को लेने और जैन भाई की वाइफ को, क्योंकि वो कल के ससुराल गए हुए हैं। मुकलावा लेने जाएंगे अम्मी जान। ये दूध की बोतलें रख दी हैं जी कार में, और साथ में फ्रूट और मिठाई ये डिक्की में रख दी हैं और बंद कर दी अभी। तो शाहिद भाई तैयार हो गए हैं, तो अभी जा रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे। तो शाहिद भाई भी बैठ गए हैं गाड़ी में और अंकल ड्राइव करेंगे। तो अभी चले हैं जी। गेट तो पहले ही खोल दिया है बाहर। ओके बाय बाय। शाम के 5 बज चुके हैं और अभी शाहिद कज़न लोग वापस नहीं आए, जैन भाई को लेकर वो वापस नहीं आए अभी तक। तो हम तो अभी घर ही हैं भाई साहब। तो आपको आज दिखाएंगे कि छलियाँ कैसे भुनी जाती हैं। तो छलियाँ हैं जी हमारे घर की ही देसी मकई की छलियाँ। तो छलियाँ भूनना खाना सब आपको बताएंगे आज भाई साहब। तो छलियाँ जो वैसे तो नमक में और रेत में भी भुनी जा सकती हैं, लेकिन हम नमक और रेत में नहीं भुनेंगे, हम भुनेंगे जी कोयला पर, जो लकड़ी का कोयला बनता है उस पर छलियाँ भुनेंगे। तो आपको आज भाई साहब सब दिखाएंगे। तो चलते हैं जी अंदर की तरफ। साथ में हंडिया भी पकाई जा रही है और साथ में छलियाँ भुनेंगे। तो साकिब भाई अभी भूनने लग चुके हैं।
लो जी, ये है जी छल्ली, देसी मकई की छल्ली। मकई की छल्ली से पहले छिलके उतार लिए गए हैं, तो लकड़ियों की आग जलाकर जो कोयला बनता है उन पर छलियां रख के भुनी जाती हैं। तो छल्ली रखी हुई है जी कोयले पर। अगर भाई साहब ज़्यादा भी इसको कोयले पर रख दी जाए तो ज़्यादा ब्लैक होकर सड़ जाती है, तो इसका फिर वो जायका नहीं रहता। साथ ही में इसको बदलना चाहिए जल्दी से। तो ये चिमटा है जिसके साथ साकिब भाई इसको बदलते हैं। तो ऊपर हंडिया भी पक रही है और साथ में छलियाँ भी भाई साहब तैयार हो रही हैं। ये तो अभी कच्ची ही है, इसको नहीं भूना। तो ये भाई साहब भाई साकिब भून रहे हैं, तो ये आपको दिखाते हैं जब तैयार हो गई। ये एक भाई साहब ने भून ली है, ये देखें कमाल की है। और साकिब भाई खा भी रहे हैं। हाँ जी साकिब भाई, क्या हाल हैं? बहुत ही ज़बरदस्त। छल्ली का जायका कैसा है? अच्छा है। तो साकिब भाई जी लगे हुए हैं माशाल्लाह से। साकिब भाई मेरे लिए भी यार एक तैयार कर दो अच्छी सी। इधर आतिफ भाई भी छल्ली खा रहे हैं। तो भाई साहब अभी ही आया है जी छलियों का मौसम, तो छलियाँ अब बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है मौसम, तो आस्ता आस्ता अब बहुत ही ज़्यादा छलियाँ आ जाएंगी। ये जो हमारी ये छलियाँ जो हैं ये हमारी देसी मकई की हैं, जो साथ ही घर के साथ है, वो भी आपको दिखाई थी। तो साकिब भाई ने तैयार की हैं, अभी भुनी हैं आग पर, कोयले पर। तो बहुत ही भाई साहब टेस्टी हैं, बहुत ही जायका है। तो आप भी अगर खाना चाहें तो आप भी इस तरीक़ा से भून सकते हैं। तो छल्ली भाई साहब हो गई है जी ख़त्म। साकिब भाई छिलके जो हैं छलियों के वो ले आए हैं बाहर। इधर दिखाओ साकिब भाई। साकिब भाई छलियों के छिलके जो वो बाहर ले आए हैं, वो अभी इधर फेंक देंगे। साकिब भाई तक दाने उतारे जा रहे हैं छलियों से। तो आतिफ भाई भी आ गए हैं बाहर और साकिब भाई इधर हैं। भाई साहब थोड़ा काम रहता है बाहर करने वाला, तो भैंसों को पानी पिलाकर आतिफ भाई इधर बांध देंगे। तो चारा तो खा लिया है भैंसों ने अभी। तो शाम हो रही है, मगरिब का टाइम अभी होने वाला है थोड़ी ही देर में। तो देख सकते हैं कि परिंदे अपने अपने घरों को भाई साहब जा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान की तरह ही हैं कि इंसान सुबह निकलता है अपने काम की तरफ और सारा दिन काम करके वापस फिर शाम को घर अपने आ जाता है। तो इस तरह ही परिंदे भी सुबह अपनी रोज़ी के लिए निकल जाते हैं जी बाहर, और शाम को फिर वापस चले जाते हैं अपने घरों को। तो परिंदे जा रहे हैं जी अपने अपने घरों को, देख सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर हैं जी कौवे, तो कौवे ही ज़्यादा तादाद में हैं। जहाँ भी देखें ज़्यादातर कौवे ही हैं भाई साहब। तो इस तरफ बांस हैं काफ़ी 1-2 एकड़ में, तो बांसों में ज़्यादातर परिंदे जाते हैं, वहाँ रात रहते हैं। तो भाई साहब छलियाँ खाईं, बहुत मज़ा आया, काफ़ी टेस्टी थी। घर की छलियाँ ही थीं देसी मकई की। शाहिद कज़न और अम्मी जान जैन भाई को लेने गए थे, वो अभी तक वापस नहीं आए। वो मेरे ख़्याल से उनको रात ही हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर वापस आएंगे। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको सेहत दे और जो बे औलाद हैं उनको नेक औलाद अता करे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।